Hello students, today our topic is the photoelectric effect. Now what's the photoelectric effect? When ray of light, for example X-ray, gamma ray or visible light, which is of a single wavelength. For a simple case, we taking the single wavelength, or it is called the monochromatic light, falls on a metals. The electrons are emitted from the metal. This phenomena is called photoelectric effect. अच्छा, अब जितनी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, उतनी ही जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. अब हम इसमें एक अरेंजमेंट करते हैं कि इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच, ये बैटरी के पॉजिटिव और बीच में गैल्वानोमीटर है. तो हम ये देख रहे हैं कि अगर पहले जो है हम इंटेंसिटी I1 को लेते हैं, फिर इंटेंसिटी I2 और इंटेंसिटी I3 को हम लेते हैं, और इसके लिए हम इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं. तो जितनी हम इंटेंसिटी जो है इंक्रीज़ करते जाएंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटिंग बाय दिस मेटल आर इंक्रीजिंग विद टाइम. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी जो होगा वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, और इसमें से करंट जो है हमें जो गैल्वानोमीटर जो है वो ग्रेटर करंट जो है वो शो करेगा. गैल्वानोमीटर आर सेंसिटिव एमीटर. अच्छा, अब आपको देखें क्लियरली विजिबल है कि जब आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको आपने अटैच किया है, यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर से इमिट हो रहे हैं, इसमें इंटर हो रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और सर्किट जो है कंप्लीट हो गया है. तो अब गैल्वानोमीटर जो है अपनी डिफ्लेक्शन आपको इस तरह से शो कर रहा है. यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है 43 डिफरेंट इंटेंसिटीज़. ये क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आप बढ़ाते जाएँ, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नहीं बढ़ाते तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं होगी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ये वाला, इसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी वजह से जो करंट है. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है अगर कांस्टेंट है तो जो है अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही. ठीक है, तो इट मीन्स डेट के पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आप बढ़ाते चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे. वट डज बी इट मीन बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? सपोज़ करें कि आपके पास 100 वाट का एक बल्ब जल रहा है, तो अगर आप इसको 200 का कर दें तो इंटेंसिटी आपने डबल कर दी. अगर आपने 300 का वाट का एक बल्ब एक और आपने ऑन कर दिया, जैसे आपने इंटेंसिटी को आपने क्या कर दिया, 300 टाइम्स कर दिया. इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये किया जाता है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, मतलब लाइट जब इसके ऊपर फॉल कर रही है, फॉर एग्जांपल एक्सरे फॉल कर रही है, इससे जो इलेक्ट्रॉन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है. इसके बाद मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इससे इमिट होकर यहाँ पे ना आ सके. तो ये तो जब ऐसा होगा तो गैल्वानोमीटर और सेंसिटिव एमीटर डेफिनेटली विल शो द ज़ीरो डिफ्लेक्शन. उस सिचुएशन में यही होगा. इसके लिए हम अरेंजमेंट करते हैं, ऑपरेटर्स वही यूज़ करते हैं जो अपवर्ड हमने ऊपर यूज़ किया था, जहाँ पे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको बैटरी के पॉजिटिव, और जिसको पहले हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ किया था उसको नेगेटिव के साथ. अब चूँकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया और ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ, लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो ये उधर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये ऊपर से क्या करेगा, रिपेल करेगा. जब ये इसका मतलब है कि इस वक्त जो है बैटरी इसके ऊपर वर्क करेगी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है. जब ये वर्क जो है, जब ये वर्क इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगा, तो इवन फिर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तमाम के तमाम जो एमिट होते हैं वो तमाम सिंगल काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट नहीं होते. कोई मेटल के करीब है, कोई मेटल के बहुत अंदर के अंदर दाखिल हुआ है, बहुत ठीक है, तो वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ होते हैं. तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इतना बढ़ाते जाते हैं कि आखिरकार कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ना आ सके और हमें ज़ीरो जो है डिफ्लेक्शन शो हो. एट दिस टाइम ये कहते हैं कि मैक्सिमम जो हमने, इट मीन्स दैट द वर्क डन बाय दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, इसलिए इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं. ठीक है, इसका वर्क जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा. ओके. अच्छा, अब हम ग्राफ का इस साइड को हम डिस्कस कर लेते हैं. जितना आप देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि इसकी पोलैरिटी इसके पोटेंशियल की पोलैरिटी से अपोजिट है, इस वजह से हमने इसको नेगेटिव लिया है. ठीक है, तो जितना आप इसको बढ़ाते जाते हैं, ये देखिए ये जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस इंटेंसिटी I1 के लिए, ये फ़ौरन जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ज़ीरो को टच कर देती है. इसी तरह सेम केसेस फॉर द I2 करंट,
I2 इंटेंसिटी के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी ज़ीरो हो जाती है, एंड इट्स कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अभी हमने जो ऊपर एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास रिजल्ट्स है उसको हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता लगा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे, ब्राइटर लाइट को हम करते जाएंगे, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इन दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी अगर ये डबल होती है तो ये भी डबल हो जाती है। अगर ये अपनी इंटेंसिटी 3 टाइम्स हो जाती है तो करंट भी 3 टाइम्स हो जाती है। अच्छा, इट मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। करंट के इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? व्हाट इज़ करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ करंट का ज़्यादा होने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। अब प्रॉब्लम है कि ये जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो कहती है कि जितनी काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एमिट करेगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हम देख चुके हैं कि वो ज़्यादा नहीं होती। लिहाजा क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी थी उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है हमारे, हम ये देखते हैं कि हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। मिसाल के तौर पे अगर सपोज़ ये करें कि एक एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10⁻⁶ हर्ट्ज़ है। वो आयरन से तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर लेती है, लेकिन फॉर एग्जांपल गोल्ड से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। तो बस इसका मतलब है कि हर मेटल के लिए अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही ब्राइट लाइट क्यों ना कर दें, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उससे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होगा। मीन्स इसका ग्राफ अगर आप देख लें कि जितनी हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, उतनी ही हमारे पास से काइनेटिक एनर्जी भी जो हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ये है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ये है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है तो आप देखें ये अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करें कि ये फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आ जाती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव में चली जाती है, मतलब है कि ज़ीरो से भी नीचे आ जाती है। सिंपल बात है कि देयर इज़ नो, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हमें ये पता लगा कि इंटेंसिटी के बढ़ने से जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। इवन कि बहुत 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 डिम लाइट भी हो, लेकिन उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर हो। फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁶ हर्ट्ज़, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हायर है तो तब वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी। इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि वो इलेक्ट्रॉन लाइट कितनी डिम है, लेकिन डिम होने से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम एमिट होंगे या करंट की अमाउंट जो है कम हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लासिकल वेव थ्योरी के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था। तीसरा स्टेप वहाँ पे जहाँ पे क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो जाती है एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में, वो ये कि हम इस फिनोमेना में देखा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करती है विद इन नो टाइम, जस्ट 10⁻⁻⁹ सेकेंड। लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी के मुताबिक जो है लाइट को एक टाइम तक उसके ऊपर फॉल करना चाहिए ताकि वो मेटल जो है हीट एब्जॉर्ब कर ले या इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब कर ले, तब वो एमिट होगा। इंस्टेंटेनियसली नहीं होना चाहिए। इंस्टेंटेनियसली क्यों हो रहा है? यहाँ पे फिर जो है क्लासिकल वेव थ्योरी जो है फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन इट। इसका मतलब है इसके बाद जो है आइंस्टाइन ने इस पूरे जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अपनी एक थ्योरी के ज़रिए से एक्सप्लेन किया था। अब हम उसको स्टडी करेंगे। जहाँ तक आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं अपनी अभी जो है कल या आज जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि जो उसने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रॉन जो है थ्योरी के ज़रिए से। ओके।